हेलो नमस्कार राम राम सा खमागणी दोस्तों, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान ज्ञान रथ के इस मंच पर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, महात्मा गांधी स्कूलों में 2020 पदों की एनटीटी शिक्षकों की स्वीकृति मिली है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। इसी के साथ एनटीटी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में बताई है। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर वो देख सकते हैं और सारी जानकारी वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। जनरली अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एनटीटी से जुड़े कुछ अपडेट की है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट एनसीटीई से मान्यता लेने का प्रयास कर रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ से देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे ही आती है, नर्सरी टीचर्स की जो है वो डिमांड और उनके लिए एक अलग से प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं एनटीटी का जो है पूरा कार्यक्रम चलाती है। हालांकि काफ़ी अरसे बाद राजस्थान गवर्नमेंट में भी एनटीटी को लेकर काफ़ी सारे अपडेट देखे गए हैं। तो यहाँ पर उसी पर हम बात करेंगे गाइज। एनटीटी जो कोर्स है जनरली 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। 12 पास कोई भी स्टूडेंट जो है वो ये कोर्स कर सकता है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th किया हुआ हो। अगर हम बात करें इसके पूरे स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे एनटीटी जो है आपकी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है एक तरीके से। यहाँ पे जो भी नर्सरी टीचर्स होते हैं उनके लिए डिप्लोमा अनिवार्य होता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं, स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नर्सरी टीचर बनने के लिए ये कोर्स करना अनिवार्य है। काफ़ी अभ्यर्थी जो है वो अदर स्टेट जाके ये कोर्स कर चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों ने ये कोर्स नहीं करा है उनके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी सरकार लाने की कोशिश कर रही है। वो अपने स्टेट में रहकर ये कोर्स कर सकते हैं, जैसे बीएड और बीएसटीसी। वैसे ही एनटीटी के लिए जो है वो सरकार अब प्रयास कर रही है और जल्द शीघ्र अतिशीघ्र आपको न्यू सेशन में इसके भी आपको ये कह सकते हैं कि डिप्लोमा के कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे एनटीटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो एनसीटी से एक स्ट्रक्चर बॉडी है, वहां से आपको मान्यता लेनी पड़ती है ये कोर्स करवाने के लिए। तो सरकार की 2 इंपॉर्टेंट निकाय जो बॉडी है वो है आपकी, एक तो जिला शिक्षा प्रशिक्षण यानी डाइट, और उसी के साथ आपकी राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर यानी बीएड के। तो ये दोनों जो है बीएड और डाइट, ये दोनों मिलकर जो है वो मान्यता लेने की कोशिश करेंगी। हालांकि इन्होंने अपनी जो एनओसी है वो जून में सबमिट कर दी थी, लेकिन पोर्टल बंद होने की वजह से वहां से मान्यता नहीं मिल पाई। जैसे ही जनवरी में पोर्टल ओपन हो जाएगा आपके एनसीटीई का, उसी आधार पर जो है ये दोनों इंस्टीट्यूट वहां से आपकी मान्यता लेने की कोशिश करेंगे। और मान्यता लेने के लिए कुछ मानदंड दिए होते हैं एनसीटी के, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो जो अगर फॉलो किए जाएंगे तो उसके आधार पर राजस्थान में इन 2 इंस्टीट्यूट को मान्यता मिल जाएगी और वह पर्टिकुलर कॉलेज में सीटों को अलॉट कर देंगे, जैसे आपके बीएड और बीएसटीसी के होते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान में इस डिप्लोमा कोर्स का नाम क्या रखा है दोस्तों? तो नया नाम रखा है इसका प्री स्कूल एजुकेशन कोर्स। यानी अब आपको एनटीटी करनी है तो इसके लिए इसका नाम है कोर्स का प्री स्कूल एजुकेशन कोर्स। ये जनरली डिप्लोमा है। जनरली आप इसको पूरा प्रॉपर नाम दे तो डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कोर्स होगा। तो यहाँ पे ये 2 सालों का जो कोर्स होगा इसके लिए एनसीटी से मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो सीटें कितनी होगी दोस्तों? तो बीएड में लगभग आपके 100 सीटें इसके लिए निकाली जाएगी और डाइट में आपकी लगभग 50 सीटें निकाली जाएगी। तो लगभग आपके सालाना 150 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यानी अब आपको बाहर जाके एनटीटी का कोर्स नहीं करना है, आप राजस्थान में भी एनटीटी का कोर्स कर सकते हैं। तो ये थी बहुत बड़ी गुड न्यूज़। जिन भी अभ्यर्थी को एनटीटी करनी थी उनके लिए सुनहरा मौका है। इसी के आधार पर अब हम वैकेंसी पर बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ दिया गया है कि जो महात्मा गांधी स्कूल है यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास पद खाली है। वैसे ही जैसे ही एनटीटी शुरू हो जाएगी काफ़ी चीज़ें जो है आपके हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी देखने को मिलेगी, तो और इनको प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। इस आधार पर नई नई वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी लगभग 1-2 हज़ार नहीं, आपको हज़ारों की संख्या में हो सकता है आपको टीचर वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पे टीचर्स बनने के लिए आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, ग्रेड 3 तो है ही है, अब आपके प्री प्राइमरी टीचर्स की भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आई है। तो बिल्कुल जिनको डर लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए एक और सुनहरा मौका है, आप एनटीटी कर लीजिए। और अभी स्टार्टिंग फेज में ज़्यादा बच्चे एनटीटी नहीं किए हुए होंगे तो आपके लिए कंपटीशन भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ये थी आज की अपडेट। ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।